हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ रोशन सर मैक्स। चलिए मेडियर स्टूडेंट्स, एक नई वीडियो की शुरुआत हम करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है सभी स्टूडेंट्स के लिए। जैसे पिछली बार मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसके अंदर अपडेट दिया था कि इस बार ग्रेडिंग सिस्टम को ख़त्म कर दिया जा रहा है। जीपीए जो आपको पहले दिया करता था उसको यहाँ इस साल के लिए ख़त्म कर दिया गया है और नेक्स्ट ईयर से भी 100 मार्क्स का पेपर कर दिया जा रहा है। और अब जैसे आप सभी जानते हैं कि इस बार इंटरनल के 20 मार्क्स और उसी तरह एग्ज़ाम्स के 80 मार्क्स आपको ऐड होंगे। तो आप बहुत सारे स्टूडेंट्स में एक कन्फ्यूजन था कि मार्क्स किस तरह ऐड होंगे। पहले तो जो ग्रेडिंग हुआ करते थे ग्रेडिंग समझ में आता था, लेकिन मार्क्स किस तरह ऐड होंगे, किस तरह मार्क्स देंगे। क्योंकि माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप देखेंगे यहाँ पर स्क्रीन पर आपको ग्रेडिंग पॉइंट आपको दिख रहा है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप मार्क्स किस तरह कैलकुलेट किया जाता है। जैसे लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 3 एंड नॉन लैंग्वेजेस जो मैथ्स, फिज़िक्स या बायोलॉजी, सोशल जो भी होता है आपका। उसी तरह लैंग्वेज 2 हिंदी हो सकता है, तेलुगु हो सकता है, उर्दू। इसके लिए जैसे अगर आप ग्रेडिंग को लेंगे तो 90 से 100 तक जितने भी मार्क्स आएंगे आपके, चाहे 91 और 92, 93 कितने भी मार्क्स आए, उन सभी को A1 ग्रेड दिया जाता था और पॉइंट्स आपको 10 दिए जाते थे। लेकिन इस बार आपको क्लियर कट अपने मार्क्स से दिखाई देंगे कि आपको 90 आए, 91 आए, 92 आए, 93 इस तरह। और उसी तरह अगर 92 से 100 मार्क्स के बीच में, उसी तरह 83 से 91 अगर देखेंगे तो लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 3 और नॉन लैंग्वेजेस में। और उसी तरह सेकेंड लैंग्वेज में 80 से 89 तक आएंगे तो 82 मार्क्स A2 दिया जाएगा, और जिसको हम 9 पॉइंट्स हम काउंट करते थे। और उसी तरह 75 टू 82 लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 3 और नॉन लैंग्वेज। लैंग्वेज 1 जो भी माने फर्स्ट लैंग्वेज, लैंग्वेज 3 माने इंग्लिश, और नॉन लैंग्वेजेस मैथ्स, साइंस, फिजिक्स। उसके अंदर 75 से 82 के अगर बीच में आ रहा है तो उसको B1 काउंट किया जाता था। और सेकेंड लैंग्वेज में 72, 79 इस तरह आप क्लियर कट आप चार्ट देख सकते हैं यहाँ पर। लेकिन इस बार इस मार्क्स को डायरेक्ट मार्क्स सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया गया है। और माय डियर स्टूडेंट, ये जो मार्क्स आप देख रहे हैं स्क्रीन पर और जो भी मार्क्स आप देख रहे हैं, ये आपके इंटरनल मार्क्स को मिलाकर रहेंगे। बोर्ड एग्जाम्स और इंटरनल मार्क्स को मिलाकर रहेंगे। और इसका यहाँ पर ये चार्ट में भी आप क्लियरली देख सकते हैं, बिलो 34 अगर मार्क्स आपको आ रहे हैं तो समझिए कि आप फेल हो जाएंगे, ग्रेड E आ जाएगा। चाहे आपको अपने बोर्ड एग्जाम में 27, 26 आए, या उसी तरह अगर आप उसके स्कूल वाले 7 देंगे फिर भी 35 काउंट नहीं होंगे। और उसी तरह अगर आपको बोर्ड एग्जाम में 28 मार्क्स आने हैं, अगर आपके स्कूल वाले 7 से मार्क्स कम देंगे तो फिर भी 35 मार्क्स नहीं होते। तो मतलब 35% मार्क्स लाना आपको ज़रूरी है। ये ग्रेडिंग सिस्टम में था, लेकिन इस बार आपको क्लियरली मार्क्स मेंशन किया जाएगा, आप आसानी से देख सकते हैं। लेकिन आपको सेपरेट स्कूल के इंटरनल मार्क्स के लिए सेपरेट और उसी तरह आपके बोर्ड एग्जाम के मार्क्स सेपरेट नज़र नहीं आएंगे, बल्कि दोनों मिलाकर आपको दिखाई देंगे। थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा फर्स्ट लैंग्वेज, सेकेंड, थर्ड लैंग्वेज और उसी तरह नॉन लैंग्वेजेस में और सेकेंड लैंग्वेज में। क्योंकि सेकेंड लैंग्वेज जो मार्क्स होते हैं आपके 20% से पास होते हैं, और जिसके लिए आपको ओनली 16 मार्क्स लाना होता है और इंटरनल में 4 मार्क्स, 20 मार्क्स लाएंगे तो पास हो जाएंगे। इसके लिए ग्रेडिंग थोड़ा सेकेंड लैंग्वेज के लिए अलग है। लेकिन ये ग्रेडिंग सिस्टम को इस बार आपको बर्खास्त कर दिया जा रहा है। पॉइंट्स भी आपको नहीं दिए जाएंगे, क्लियर कट आपको डायरेक्ट मार्क्स दिए जाएंगे। जितने भी आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप अपने मार्क्स को देख सकते हैं। ये चार्ट अगर आप थोड़ा सा गौर से आप देखेंगे तो लास्ट में देखिए यहाँ पे अगर किस तरह GPA काउंट करते हैं, यहाँ पर आप लास्ट में देख सकते हैं। और लास्ट में आपको कॉलम में ग्रेडिंग पॉइंट एवरेज के बारे में, वहाँ पर आपको क्लियर कटली समझ में आ जाएगा कि आपको ग्रेडिंग किस तरह दिया जा रहा है। एक एग्जाम्पल के तौर पर ये पॉइंट था। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये सिस्टम को इस बार ख़त्म कर दिया गया है क्योंकि बहुत सारे इश्यूज हो रहे थे और बहुत सारे कंप्लेंट्स हो रहे थे कि मार्क्स स्टूडेंट को समझ नहीं है। जब वेरिफिकेशन या रिकाउंटिंग के लिए अप्लाई करते हैं या कभी फेल हो जाते हैं तो कितने मार्क्स से फेल हुए पता नहीं चल रहा था, कितने मार्क्स आए पता नहीं चल रहा। लेकिन अभी आपके मार्क्स खुद आप देख सकते हैं। और इस साल ये सिस्टम रहेगा, नेक्स्ट टाइम से 100% मार्क्स का 100 मार्क्स का सिस्टम चालू कर दिया जाएगा, स्टार्ट कर दिया जाएगा। वैसे तो इस साल भी
इम्प्लीमेंट करने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन कुछ इश्यूज की वजह से आगे बढ़ा दिए गए थे। अब अगर 10th के मेमो में अगर आप देखेंगे तो 10th का मेमो इस तरह एक सैम्पल मेमो है। देखिए यहाँ पर आपको 2 कॉलम्स आपको दिए जाएंगे। एक कॉलम में अगर फर्स्ट कॉलम अगर आप देखेंगे B2 B1 B1 B2 B2 C1 है, ये आपके FS के मार्क्स है। और उसके सेकंड कॉलम में जो ऐसे लिखा है B2 B2 B1 A2 और B2 A2, ये आपके बोर्ड एग्जाम के मार्क्स है। ये दोनों मिलाकर थर्ड कॉलम में B2 B2 B1 B1 B2 B1, ये आपके टोटल मार्क्स है। उसके बाद उसके बेस पर आपको ये 7 7 8 8 7 8 ये जीपी है। ये टोटल जीपी को ऐड करके नीचे 7.5 आपको दिया गया है। इस तरह आपको मेमो में दिया जाएगा, इस तरह आपको कैलकुलेट होगा FA1 के मार्क्स और SA1 के। लेकिन ये जो सिस्टम था लास्ट ईयर तक था, लेकिन इस बार इस सिस्टम के मार्क्स आपको दिखाई देंगे। आपके स्कूल वाले कितने मार्क्स आपको दिए हैं यहाँ पर, और आपके उसी तरह बोर्ड एग्जाम में कितने आए हैं, एक सैंपल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं। हो सकता है इसके अंदर कुछ चेंजेस भी हो, एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूं। हो सकता है ऐसे भी हो सकता है कि दोनों को मार्क्स मिलाकर टोटल करके आपको मेमो में डाल दिया जाए, क्योंकि स्कूल के मार्क्स नज़र नहीं आएंगे, आप कितने लाए नज़र, ऐसे भी हो सकता है। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझाने के लिए आपको ये मेमो अपलोड करके आपको दिखा रहा हूँ। तो माय डियर स्टूडेंट, ये सिस्टम अच्छी तरह समझ जाइए, क्योंकि इस बार आपको मार्क्स आने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूजन थे कि किस तरह मार्क्स हमारे दिए जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से अगर आप सीखे होंगे, इसके अंदर कुछ अगर बाय मिस्टेक इसलिए मैं कुछ प्रोनाउंस अलग करा हूँ या कुछ अलग कह दिया हूँ तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। अगर कुछ और रहता है तो बोर्ड पर भी मैं इसका एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स।